कल्पना कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसकी शक्ति, वैभव और सम्मान की गाथाएं पूरे आर्यावर्त में गूंजती थीं। उज्जैनी नगरी का वह राजा जिसकी तलवार की धार पर न्याय लिखा जाता था और जिसकी प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। परंतु उसी राजा की आंखों में एक दिन ऐसा मौन उतरता है जिसकी गहराई में न केवल प्रेम की पीड़ा है बल्कि आत्मबोध का भी उद्गार है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो संसार का स्वामी था लेकिन अंततः स्वयं की आत्मा का साधक बन गया। यह कहानी है राजा भर्तृहरि की, एक ऐसे नायक की जिसकी कथा आपको अंत तक बांध कर रखेगी। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक आत्मयात्रा है। यह उस संघर्ष की कहानी है जहां प्रेम, विश्वासघात, आत्मज्ञान और वैराग्य की राहें एक दूसरे से टकराती हैं। यह वह समय था जब भावनाएं शस्त्र से अधिक बलवान थीं और संकल्प भाग्य से अधिक प्रभावशाली। यह कथा उस युग की भी है जहां प्रेम में तपस्या और तपस्या में मोक्ष छुपा था। मालवा की राजधानी उज्जैनी, एक ऐसी नगरी जो अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए विख्यात थी। महलों के ऊंचे शिखर बादलों को चूमते थे और वहां की गलियां सदा संगीत, शौर्य और प्रेम से गूंजती थीं। उस नगरी के राजा थे भर्तृहरि, साहसी, विद्वान, न्यायप्रिय और लोकहितैषी। परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी प्रिय रानी पिंगला। पिंगला जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता है कि उसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता थी और वाणी में वीणा की मिठास। वह केवल एक रानी नहीं थी, वह राजा की आत्मा थी। राजा और रानी का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि प्रजा उनके नाम को एक साथ गाती थी। भर्तृहरि पिंगला की जोड़ी अमर है। राजा भर्तृहरि का शासनकाल अत्यंत समृद्ध और सुनियोजित था। उनकी न्यायप्रियता की गाथाएं दूर दूर तक फैली थी। वे केवल युद्धों में विजेता नहीं थे बल्कि कला, संगीत और धर्म के संरक्षक भी थे। राज दरबार में विद्वानों की सभा लगती जहां दर्शन, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र जैसे विषयों पर गहन विमर्श होता। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थान बनवाए जिनमें गुरुकुल पद्धति से ज्ञान बांटा जाता था। हर नागरिक उनके राज्य में सुरक्षित और समृद्ध अनुभव करता। राजमहल में भव्य उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहते थे। राजमहल की दीवारें जटिल चित्रों और सोने की नक्काशी से सजी थी और हर शाम राग रागिनियों की सुर लहरियां वातावरण को संगीतमय कर देती थीं। राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला इन आयोजनों में साथ बैठते जैसे स्वयं शिव पार्वती विराजमान हो। यह समय उनके जीवन का स्वर्णिम काल था। रानी पिंगला का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि दरबार के कोने कोने में उसकी सराहना होती थी। वह न केवल सुंदरता की मूरत थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। कूटनीति, राजनीति, धर्म और दर्शन में उसकी गहरी रुचि थी। वह कई बार राज दरबार की चर्चाओं में हिस्सा लेती और अपनी सूझबूझ से सभी को प्रभावित करती। कई बार तो राजा स्वयं उसकी सलाह को अंतिम निर्णय मानते। राजा और रानी का यह रिश्ता बाहर से भले ही पूर्ण प्रतीत होता लेकिन भीतर एक ऐसी नाजुकता भी थी जिसे केवल समय ही उजागर कर सकता था। परंतु नियति के खेल बड़े विचित्र होते हैं। प्रेम जितना सुंदर होता है, विश्वासघात उतना ही विषैला। एक दिन राजमहल में एक साधु आता है। उसकी आंखों में तेज, मुख पर गहराई और हाथ में एक दिव्य फल। वह राजा के सामने नतमस्तक होता है और कहता है, राजन, यह फल अमृतत्व का प्रतीक है। जो इसे खाएगा वह मृत्यु से परे चला जाएगा। परंतु याद रहे, यह फल केवल योग्य को देना। अपात्र के हाथों यह विनाश का कारण बन सकता है। राजा इस दिव्य उपहार को लेकर रोमांचित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर यह फल रानी पिंगला को दे दिया जाए तो उनका प्रेम युगों युगों तक जीवित रहेगा। उन्होंने वह फल रानी को भेंट कर दिया। प्रेम के प्रतीक के रूप में, समर्पण के प्रतीक के रूप में। कुछ ही दिन बीते थे। एक रात तेज हवाओं से महल की खिड़कियां बज रही थी। दूर कहीं वाद्य बज रहे थे और बारिश की बूंदें दीवारों से टकरा रही थी। उसी रात राजा को एक अजीब आभास हुआ। वे कक्ष से बाहर निकले और गलियारों में धीमी आवाजें सुनी। वह आवाज रानी पिंगला की थी। वे छिपकर देखने लगे और जो देखा उससे उनका जीवन पल में बदल गया। रानी वह अमर फल किसी और को दे रही थी, सेनापति को। वही सेनापति जिसे राजा अपना विश्वास पात्र मानते थे। वह दृश्य राजा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनका हृदय टूट चुका था। उनकी आंखें अपार वेदना से भर आईं, लेकिन होठों पर मौन था। यह मौन किसी तूफान से कम नहीं था। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने न कोई दंड दिया, न ही क्रोध व्यक्त किया। वे एकांत में चले गए।
कई दिन तक किसी ने उन्हें महल से बाहर नहीं देखा। प्रजा चिंतित थी, मंत्रीगण परेशान, पर भीतर राजा के अंतर्मन में एक तूफान चल रहा था। विश्वास, प्रेम और मोह का परित्याग अब अपरिहार्य था। अंततः उन्होंने निर्णय लिया, वे अब इस संसार से ऊपर उठेंगे, वे साधना करेंगे, सत्य की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार विक्रमादित्य को सौंपा और स्वयं संन्यास की राह पर चल पड़े। उन्होंने साधु का पीछा किया, जो उन्हें वह फल देकर चला गया था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक गुफा में पहुंचे, जहां वह साधु तपस्यारत था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हें आना ही था। अब तुम तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। राजा ने उस साधु से दीक्षा ली और तपस्या शुरू की। उन्होंने हिमालय की बर्फीली घाटियों में वर्षों साधना की। शरीर क्षीण होता गया, पर आत्मबल प्रबल होता गया। वे दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करने लगे। उन्होंने योग और तंत्र की उच्चतम विद्याएं सीखी। उन्होंने नदियों की कल कल ध्वनि में ओम का नाद सुना। उन्होंने आकाश की नीरवता में आत्मा की पुकार पहचानी। एक रात ध्यान की गहराई में उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक स्वर गूंजा, भर्तृहरि, तुम्हारा मार्ग केवल वैराग्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है मानवता को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। तुम्हारे शब्द लोगों के जीवन बदलेंगे। उस रात के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को श्लोकों में पिरोना शुरू किया। नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की रचना की, जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्य, राजनीति की बारीकियां, प्रेम की सूक्ष्मता और वैराग्य की शक्ति समाहित थी। वे रचनाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे आत्मा की पुकार थीं। उन्हें पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी आत्मचिंतन में लीन हो सकता था। उनकी बातें अब केवल साधकों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आम जनमानस में फैल गईं। लोग उन्हें योगी, संत और कवि के रूप में पूजने लगे। उन्होंने अपने अनुभवों से लोगों को सिखाया कि विश्वासघात जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का आरंभ हो सकता है। एक दिन एक बालक उनके पास आया। वह बालक कोई सामान्य नहीं था, वह स्वयं समय था। बालक ने कहा, गुरुदेव, आपने जो त्याग किया वह केवल आपके लिए नहीं था, आपने एक युग को दिशा दी। अब समय है कि आप अंतिम साधना की ओर बढ़ें। भर्तृहरि मुस्कुराए, आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय थम गया हो। उनके श्वासों के साथ मंत्र गूंजने लगे और वे समाधि में लीन हो गए। और तभी एक बार फिर वह रहस्यमयी भविष्यवाणी गूंजी, जो उन्होंने वर्षों पहले सुनी थी। तुम केवल त्यागी नहीं हो, तुम वह दीपक हो जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। तुम्हारी कथा अमर होगी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ था, क्योंकि भर्तृहरि का जीवन, उनका तप और उनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते रहेंगे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि समाधि के बाद क्या हुआ? राजा भर्तृहरि का मोक्ष मार्ग कैसा था और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में क्या रहस्य उजागर किया? पर जब भर्तृहरि ने वैराग्य का पहला कदम बढ़ाया, तभी एक साधु ने उनके कान में ऐसा रहस्य फूंका जिसने उनके पूरे संन्यास को ही सवालों के घेरे में ला दिया। जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए।